स्टेट बैंक का शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% है। तमाम मौशी इशारे देखकर शरई सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है, दीगर मौशी इशारों में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता साल के मुताबिक तरसीलात ज़र 30 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान लॉन्ग मार्च पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त। जमात इस्लामी का मुतालबात पर विफाक से मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती कमेटियां बना दी गईं। बलूचिस्तान का वफ्द प्रेस क्लब लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। पंजाब हुकूमत की काफिले को सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, विफाक से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। जाम कमाल भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। लियाकत बलोच ने कहा, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद मज़मूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को हाइब्रिड वॉर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, इसके खिलाफ कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक। शुरका और फील्ड मार्शल के दरमियान मुस्बत मुकालमा हुआ। हसन अब्दाल में बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। एक बच्चे की तलाश जारी। जिला इंतजामिया की टीमें सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गलियात में बाड़ियाँ, सवार गली, चांगला गली में भी बारिश। बकोट में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मर्दान, बालाकोट, लोअर तीर और शबकदर में भी बादल बरसे। कोटली और भिम्बर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नदी नालों पर नहाने और लकड़ी पकड़ने पर दफ़ा 144 नाफिज। 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नालालाई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया में पानी की सतह 12 फीट और गवाल मंडी में 10 फीट तक पहुंच गई। चकबेली खान के इलाके में बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। मजीद बारिश के पेश नजर वासा का अमला अलर्ट। ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में सांप के काटने से बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मरीजों को सांप काटने की वैक्सीन दी गई। IMF की पाकिस्तान में मौशी शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। हदफ 4.2% था। IMF के मुताबिक शरह नमू 3.6% रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मुख्तलिफ मईशतें मुतासिर हो सकती हैं। आलमी सतह पर महंगाई निस्बतन कम रहने का इम्कान। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस बार जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं होगा। भारत से होने वाली हालिया जंग की फतह का भी जश्न मनाया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब बड़ा अवामी इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा होगा। 8 अगस्त को हैदराबाद में रानी बाग में कॉन्सर्ट होगा। मिनिस्टर 11 और मेयर 11 के दरमियान क्रिकेट मुकाबला भी होगा। केपी में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI ने मशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की
सोबिया शाहिद, PPP की राहिला बीबी उम्मीदवार नामजद, जमीयत उलमा इस्लाम की शाजिया इलेक्शन की उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पोलिंग का अमल जिरगा हॉल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुबह 9 बजे शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन खुद से किसी को नाअहल नहीं कर सकता। नवंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अपोजिशन उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। PTI रहनुमा आजम सवाती को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। लाहौर, वजीराबाद और मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। NA 129, NA 66 और PP 87 शामिल। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सर्कुलर कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और गैर आईनी है। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद गैर मुतालिका है। पाकिस्तान का सिनफी मसावात में बदतरीन रैंकिंग पर होना बाइस अफसोस है। पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। इसमें ताखीर जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। विफाकी और अथॉरिटी समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। अदालत ने केस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी की। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ऐप के जरिए लूट मार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मास्टरमाइंड कंपनी का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर था जो राइडर्स के जाली अकाउंट बनाता था। जाली राइडर्स को कुरियर की गई अशिया लेकर फरार हो जाते थे। मुल्जिमान अब तक लाखों रुपए मालियत की अशिया लूट चुके। हैदराबाद में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर टायर फटने से वैन उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया जाएगा। पंजाब के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। चकवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ देहातों के घरों की दीवारें, छतें गिर गईं। तूफानी बारिश से मुतादिद दरख्त, खंबे और ट्रांसफार्मर्स भी गिर गए। सियालकोट में तेज बारिश से गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। चिन्योट, पिंडी भटियां और जफरवाल में भी मूसलाधार बारिश। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम में 42 फीट पानी की गुंजाइश बाकी रह गई। मंगला डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 42,25,000 एकड़ फिट हो गया। बालाकोट में शाहराए कागान को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराए कागान को रात से 12 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया। सड़क की बंदिश से फंसे 160 से ज्यादा सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बालाकोट और वादी कागान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोहपैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। एक कोहपैमा जख्मी, दूसरी स्लाइडिंग के मकाम पर फंस गईं। रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। नारान में बाबूसर रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सयाह और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर्स और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को 7 रोज में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हुनरमंदों की उजरत 49,628, आला हुनरमंदों को 51,745 रुपए मिलेंगे।